नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, चाहे कोई मांगते मांगते मर जाए, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन इस महीने अपने घर की यह एक चीज़ किसी को मत देना, वरना पूरे महीने टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, आप अगर इस महीने में अपने घर की यह एक चीज़ किसी और को दे देते हैं तो यह समझ जाना कि आप अपने हाथों से अपना सुख, अपना चैन, अपनी किस्मत, अपने घर की बरकत, यहाँ तक कि अपने घर की लक्ष्मी भी किसी और को दे रहे हो। और दोस्तों, मुझे पता है कि आप जाने अनजाने में 100% गारंटी है इस चीज़ को किसी और को दे ही देंगे, और उसके बाद आपके जीवन में फिर दुख और परेशानी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं और अपने घर को हमेशा के लिए सुखी सुखी रखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में आखिर आपको अपने घर की वह कौन सी चीज़ है जो किसी को भी नहीं देनी है। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत ही भोले हैं, आप बहुत ही दयावान हो। आपके पास आस पड़ोस के या फिर आपके रिश्तेदार आपसे मदद की गुहार लेकर आते हैं, आपके पास कुछ मांगने आते हैं, और आप दोस्तों बिना सोचे समझे अपने घर की यह चीज़ उनको दे देते हैं। आप सोचते हैं कि मदद करना तो बहुत अच्छा होता है, मदद करने से भगवान हमें पुण्य देते हैं। लेकिन दोस्तों, मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जिसकी अगर हम किसी को मदद करते हैं या दे देते हैं तो पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है। कुछ ऐसी चीज़ है जिसको देने से पुण्य नहीं बल्कि हमें उल्टा पाप लगता है और हमारे जीवन बर्बादी की ओर जाने लगता है। दोस्तों, कुछ अच्छा करने जाओगे और आपके साथ बुरा हो जाएगा, इसलिए सावधान हो जाइए और अपना यह दयावान रवैया इस महीने दोस्तों अपनाना छोड़ दीजिए, वरना अच्छी खासी आपकी ज़िंदगी जो चल रही है उसमें मुसीबतें ही मुसीबत आ जाएंगी। फिर चाहे दोस्तों व्यापार हो, नौकरी हो या कारोबार हो, या आपका करियर हो या आपका घर परिवार हो, हर जगह आपको दुख परेशानियां ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो आपकी सलामती इसी में है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप जाने अनजाने में आप यह फिर आपके घर वाले कुछ गलतियां कर जाते हैं और उसके बाद आप वापस मेरे पास आओगे और कमेंट में लिखोगे, गुरुजी मेरे परिवार में इतनी मुसीबतें आ रही हैं, कुछ उपाय बताइए। लेकिन गलतियां तो आप कर ही रहे हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है इस महीने और क्या नहीं करना है, किस चीज़ को आपको किसी को नहीं देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य कर दें, और अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके और आपका जीवन खुशनुमा हो सके। दोस्तों, आपके लिए रोजाना वीडियो बनाने में हमें खूब मेहनत करना पड़ता है, दिन रात जाग जाग कर आपके लिए जानकारी जुटाता हूँ, और इसके बदले में एक लाइक भी आप नहीं करते हो तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी जुटाने के लिए इतना मेहनत करता हूं, और आप बदले में मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। आप मेरी वीडियो को लाइक तक नहीं करते हो। आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी आप तो पैसा कमाते हो। दोस्तों, बता दूं, चैनल को बहुत कम लोग देखते हैं। आप दोस्तों बहुत कम जने हो देखने वाले, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे लाइक और कमेंट करके और सब्सक्राइब करो, जिससे मैं औरों लोगों तक भी पहुंच सकूं, ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाऊं और अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको कोई भी समस्या हो
कोई भी परेशानी हो तो निश्चिंत रहें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वहीं पर आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी बताऊंगा। दोस्तों लेकिन कोई बड़ी समस्या हो तो साथ ही साथ अपना जन्म समय और जन्म स्थान और जन्म समय का नाम अवश्य लिखें, ताकि आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में हमें काफ़ी आसानी हो। और दोस्तों आपकी सभी समस्याओं के समाधान बताने के बदले में मैं कोई भी शुल्क नहीं लेता हूँ। दोस्तों अब आपका समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, आपको बता देते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको इस महीने किसी को भी नहीं देनी है, फिर चाहे वह आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, या फिर आपका भाई, आपकी बहन हो, या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। दोस्तों बहुत ही गंभीर बात है और वीडियो इतनी गंभीर है कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अपने जवानी का आनंद लेना और अपने भविष्य को नष्ट करना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। दोस्तों मैं पहले आपको 10 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको, यह 10 चीज़ें आपको अमीर बना देगी, आपको करोड़पति बना देगी, आपको माला माल कर देगी। आखिर कौन सी यह 10 चीज़ें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद बताऊंगा कौन सी चीज़ें आपको किसी को नहीं देनी है, लेकिन उससे पहले यह 10 चीज़ें आप जान लें, यह आपके जीवन को बदल कर रख देगी। दोस्तों पहली चीज़, अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग अपना लक्ष्य को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं कि आखिर उनको अपने जीवन में करना क्या है। दूसरी चीज़, अमीर लोग एक समय में एक जगह पर ध्यान देते हैं। पहले दोस्तों कुछ चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें बताऊंगा। तीसरी चीज़ है कि अमीर लोग समय की इज्जत करते हैं, अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। चौथी चीज़ है, अमीर लोग कमाई से कम खर्च करते हैं और आप लोग कमाते 1 हैं और खर्च 10 करते हैं। लोगों से कर्जा लोगे और कमाओगे और फिर कर्जा ही भरोगे तो आप अपने जीवन में तरक्की कैसे करोगे। पांचवी चीज़ है, अमीर लोग मेहनती होते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचता है कि अमीर लोग मेहनत नहीं करता है, लेकिन आप लोग गलत हैं। अमीर लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। आप लोग दोस्तों थोड़े आलसी होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की आदी नहीं होते हैं। छठी चीज़ है, अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं और सीखते रहते हैं और कभी भी शर्माते नहीं हैं। सातवीं चीज़ है, अमीर लोग अच्छे दोस्त बनाते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है। इसलिए आपको भी अच्छे दोस्त बनाना चाहिए जो आगे अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। ऐसे दोस्त बनाओ जिसमें सकारात्मकता होती है। नकारात्मक लोगों से दोस्ती छोड़कर देनी चाहिए आपको। आठवीं चीज़ है, अमीर लोग कभी भी हार नहीं मानते। आपको भी कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, कितने भी असफल हो जाओ दोस्तों, मगर हार मत मानो। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। अगली नवीं चीज़ है कि अमीर लोग जोखिम लेते हैं अपने जीवन में, जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। इसलिए आपको भी जोखिम लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर जीवन में बड़ा कुछ करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लेंगे तो आप तरक्की कैसे करेंगे। दोस्तों अगली आखिरी चीज़ है कि अमीर कभी भी एक कमाई के साधन पर निर्भर नहीं रहते हैं। वह एक बिजनेस चालू करते हैं तो वह अच्छा चल जाता है तो दूसरा बिजनेस भी चालू कर देते हैं, फिर तीसरा करते हैं। इसलिए कभी भी एक चीज़ पर टिके नहीं रहना चाहिए। आपको भी 10 चीज़ों पर काम करना चाहिए, 10 जगहों से पैसा कमाओ, ताकि एक जगह से कहीं नुकसान भी हो जाए तो अगले 9 जगहों से पैसा आता रहे। इस बात को आपको ध्यान रखना है ताकि जीवन में कभी भी दिक्कत ना हो, आप जल्दी ही अमीर बन जाओगे। अब जो आखिरी चीज़ है वह बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ है जो आपको किसी को नहीं देना चाहिए, जिसके लिए आपको मुसीबतों का पहाड़ बन सकता है और आपके जीवन को एक बर्बादी की राह पे ले जाता है अगर आप इस चीज़ों का कभी भी दान करते हैं या किसी को देते हैं तो। इस बात को ध्यान से समझ लें। दोस्तों अब जो बातें बता रहा हूँ आपको बड़े ही ध्यान से समझना है और बड़े ही ध्यान से देखना है। किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मणों को दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए दान पुण्य का फल सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक मिलता है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ों का दान करते समय व्यक्ति को उस चीज़ का लाभ नहीं मिलता है, बल्कि इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है और जीवन एक बर्बादी की ओर जाने लगता है। यानी कुछ चीज़ों का दान करने से ना तो दान करने वाले व्यक्ति का भला होता है और ना ही उस व्यक्ति का जिसे दान दिया गया है। ऐसे में ज़रूरी है
कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आप किन चीज़ों का दान कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ दान करने का सोच रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ों को अच्छे से पता हो। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास चीज़ें जिनको कभी भी आपको दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। व्यक्ति को कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से घर में मौजूद पैसा खत्म होने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप गलती से भी कभी भी झाड़ू का दान ना करें। अगली बात है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इससे आपके जीवन में उल्टा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई तरह का घर में मुसीबतें अपने आप आने लगती है। अगली बात है तेल। कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनिदेव आपसे नाराज हो जाए तो इससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव जिसके ऊपर बुरी दृष्टि डालता है उसका जीवन बर्बादी की ओर ले जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ है प्लास्टिक की चीज़ें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। अगली चीज़ है स्टील के बर्तन। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है और हर दिन घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। अगला बात है बासी खाना। कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी को भी खाना दान करते समय या किसी साधु संत को या गरीब या भिखारी को खाना खिलाते समय इस बात का ख्याल रखें कि वह खाना बासी ना हो, बल्कि सिर्फ ताज़े भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने से आपको कई तरह का नुकसानों का सामना करना पड़ता है और बुढ़ापे में आपका जीवन कष्टों से गुजरता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नुकीली चीज़ें। कभी भी किसी को नुकीली चीज़ें जैसे कि चाकू या कैंची आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीज़ों का दान करने से घर परिवार के सभी सदस्यों के बीच के संबंध खत्म होने लगते हैं और घर में क्लेश होने लगते हैं और आपसी मतभेद होने लगते हैं। दोस्तों, एक दो चीज़ बड़ा ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ जिसे ध्यान से समझें। यह चीज़ दान करने से आपके जीवन को नर्क बना सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा। सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्वराशि का होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य इन्हीं दो राशि में है तो किसी एक में हो तो उसे लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी राशि के जातक का अगर सूर्य मेष राशि में है या फिर तो सिंह राशि में है तो इन दोनों में से किसी एक भी कोई एक राशि में है तो आपको गुलाबी रंग का पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि दान नहीं करना चाहिए। सूर्य की राशि ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को नमक कम करके मीठे का सेवन अधिक करना चाहिए। जीवन में वृद्धि होने लगता है। अगली चीज़ है चंद्र ग्रह। चंद्र जब वृष राशि में तथा उच्च तथा कर्क राशि में अपनी राशि का होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह ऐसी स्थिति में हो तो उसे खाद्य पदार्थों में दूध, चावल एवं आभूषणों, चांदी एवं मोती का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातकों के लिए माता या अपने से बड़ी किसी भी स्त्री से दुर्व्यवहार नहीं करने चाहिए। हानिकारक हो सकता है। किसी स्त्री का अपमान करने पर ऐसे जातक मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं और उसका दिमागी हालत ठीक नहीं होने लगता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात मैं बता रहा हूँ मूर्ति का दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी माता को धन और ऐश्वर्य की देवी माना गया है, जिनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती है। वहीं बल्कि माता लक्ष्मी का पूजा के दौरान भी हम उनसे हमारे निवास स्थान पर ही वास करने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए माना जाता है कि कभी भी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। साथ ही साथ चांदी के ऐसे सिक्के जिन पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अंकित हो या उनका दान भी शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अगली बात है पात्रों का दान।
विभिन्न धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पात्रों का दान कभी भी संतुष्ट व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट अथवा संपन्न व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए पात्रों का इस्तेमाल में ना लेकर घर के किसी कोने में पटक देगा और इससे आपको अपने दान का पुण्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए इसका नुकसान भी आपको होता है, आपका भाग्य भी खराब होने लगता है। इसलिए पात्रों का दान हमेशा ज़रूरतमंद और योग्य लोगों के लिए ही उत्तम माना गया है। जो उसका सही उपयोग ना करे उसको कभी भी पात्रों का दान नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और सही और उत्तम लोगों को दान करेंगे तो उसका दुआ भी आपको मिलेगा। अगली बात है धार्मिक पुस्तकों का दान। धार्मिक पुस्तकों का दान कभी भी नहीं करनी चाहिए। नास्तिक या ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिन्हें धर्म की कोई रुचि नहीं हो। ऐसे लोग आपकी दान की हुई पुस्तकों को बोझ समझकर उसे कहीं कोने में पटक देंगे और इससे आपको अपने दान से पुण्य नहीं बल्कि पाप चढ़ेगा। इसलिए जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि चाहते हैं तो धार्मिक पुस्तकों का दान कभी भी अधर्मी लोगों को नहीं करना चाहिए, ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। कुछ लोग आपसे जलन के भावना से लेकर के और घर में ले जाकर पटक देते हैं और उल्टा आपको नुकसान होने लगता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगली बात है दूध दही। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दूध दही दान करना अशुभ माना जाता है। दूध दही व सफ़ेद जो भी चीज़ें हैं जैसे कि चंद्र ग्रह से संबंधित जो भी चीज़ हो, सूर्यास्त के बाद दूध दही व के दान करने से घर में सुख और वैभव चला जाता है। दूध को माँ लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध के दान करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। अगली है अन्न का दान। भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। किसी भूखे या ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को दुआएं भी मिलती हैं, जिनसे आपके जीवन में सौभाग्य आता है। लेकिन ध्यान रहे कभी भी अपना जूठा या बासी भोजन का दान नहीं करना चाहिए। इससे भूखे व्यक्ति के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है और आपके जीवन में परेशानी आने लगती है। अगली बात, आपको भूल करके भी सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा दान नहीं करना चाहिए, ना ही तो उधार देनी चाहिए, नहीं तो कर्ज देनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाएगी और आपके जीवन में हमेशा धन की तंगी बनी रहेगी। कितना भी कारोबार रोजगार का व्यापार आप बदल कर देख लेंगे, उसमें आपको घाटा ही घाटा देखने को मिलेगी, इस बात को ध्यान से समझ लें। अगली बात है गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पतिदेव का विष्णु भगवान का दिन होता है, इसलिए उस दिन भी किसी को कर्ज के तौर पर पैसे नहीं देने चाहिए, धन नहीं देने चाहिए। उससे भी आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और आपको धन की दिक्कतें भी होने लगती है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगली बात है सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी से लहसुन प्याज ना लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। देने से भी जीवन में नुकसान होता है और लेने से भी नुकसान होता है। वह बुध ग्रह से संबंधित होता है, इससे बुध आपका कमज़ोर होता है और जीवन में परेशानी आने लगती है। अगली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी को कलम का दान नहीं करना चाहिए। अपने प्रयोग किया हुआ कलम किसी को ना दें। अगर किसी को प्रयोग करने के लिए देते हैं तो तुरंत वापस भी ले लें। अपनी प्रयोग किया हुआ रुमाल भी किसी को नहीं दें, इससे आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां और कष्टें आने लगती है। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।